क्या महादेवी लौटेगी अपने घर, या फिर उसकी नई जिंदगी ही उसका नया आशियाना बन जाएगी? महादेवी की ये कहानी प्यार, दर्द और उम्मीद का संदेश है, क्योंकि हर जीव को चाहिए आजादी और सम्मान। 20 साल से ज्यादा वक्त एक पवित्र मठ में भीड़ की पूजा और तालियों के बीच, लेकिन जंजीरों में बंधी रही मासूम हाथनी महादेवी, जिसे सब माधुरी कहते थे, समय ने उसके पैरों में दर्द भर दिया। अर्थराइटिस, फुट रोट और अकेलेपन का घाव। ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां उच्च स्तरीय समिति की सलाह के बाद पुनर्वास की दिशा में आदेश जारी हुआ, जिसके बाद माधुरी को वंतारा भेजा गया। वंतारा में उन्हें अब हाइड्रोथेरेपी पूल, वेटरनरी उपचार, स्वतंत्र आवास और अन्य पशु कल्याण सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आ रहा है। कोर्ट के आदेश पर उसे भेजा गया वंतारा, जहां खुला आसमान, हरी घास और साथ हैं उसके जैसे दोस्त। लेकिन उसके भक्तों का दिल अब भी उसके लिए तड़प रहा है। वंतारा केंद्र गुजरात में स्थित एक वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो विशेषकर घायल, बीमार और तस्करी से बचे हाथियों की देखभाल करता है। महादेवी माधुरी हाथिनी का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोल्हापुर से वंतारा लाई गई। केंद्र ने सिर्फ उसे संभालने की जिम्मेदारी ली थी। ये हाथिनी अब गुजरात के वंतारा पुनर्वास केंद्र में है, जहां उन्हें शारीरिक और मानसिक देखभाल मिल रही है। उनका सफर मठ से वंतारा तक पीटा जाना, लगातार जंजीरों में रखा जाना। पशु कल्याण संगठन पीटा इंडिया ने यह बताया कि माधुरी को ग्रेड 4 अर्थराइटिस, फुट रोट और मानसिक संकट जैसे स्टीरियोटाइपिक व्यवहार, जैसे सिर हिलाना के लक्षण थे, जो अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। कोल्हापुर में हजारों लोगों द्वारा 45 किलोमीटर लंबी पदयात्रा आयोजित की गई। रिलायंस, जियो के बहिष्कार की घोषणाएं हुई और राजनेता भी इस मामले में भावनात्मक समर्थन देने लगे। राजनीतिक पहल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करने की घोषणा की और वंतारा व जैन मठ के बीच सहयोग प्रस्ताव पर सहमति बनाई। वंतारा की पहल माइनस कोल्हापुर में रिहैबिलिटेशन सेंटर। वंतारा ने नंदानी, कोल्हापुर के पास एक सैटेलाइट रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रस्तावित किया है, जिसमें हाइड्रोथेरेपी तालाब, लेजर थेरेपी, स्विमिंग पानी का हिस्सा, चेन फ्री खुला क्षेत्र और 24/7 चिकित्सा सुविधा जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। वंतारा ने यह भी घोषित किया कि उन्होंने कभी स्थानांतरण का आग्रह नहीं किया था, बल्कि केवल न्यायिक निर्देशों का पालन किया। साथ ही उन्होंने कोल्हापुर समुदाय के प्रति अपनी माफी मिच्छामी दुक्कडम भी व्यक्त की। पीटा इंडिया का दृष्टिकोण। पीटा इंडिया का कहना है कि माधुरी की देखभाल सबसे जरूरी है, उसे उचित चिकित्सा और हाथियों के साथ सामाजिक मेलजोल की जरूरत है। वे कोर्ट के निर्देशों का समर्थन करते हैं और उसकी फिजिकल एवं मानसिक भलाई को प्राथमिकता देने पर जोर देते हैं। अगर आपको ये बात अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।